ये डेवलपमेंट का जर्नी को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना है। आज गांव-गांव मोबाइल सर्विस, गांव-गांव पानी, बिजली, गांव-गांव रास्ता, हर घर में खाना, चावल, हर घर में बेसिक फैसिलिटी पहुंचाने में कामयाब हुआ है। ये मोदी जी का लीडरशिप में हम लोगों ने बहुत मेहनत करके भारतीय जनता मोदी जी का नेतृत्व में इतना काम हुआ, उसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूँ। अच्छा लगा किरण सर का जो हम दिल में सोचते हैं बोलना, वो इतना सुंदर से बोल के दिखाया कि हम लोग का कलेजे को ठंडक पहुंच गया। एक युवा कार्यकर्ता होने के नाते, एक अरुणाचल का यूथ होने के नाते मैं तो समझता हूं कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जब हम हिस्टोरिक सुपर 11 दिया है और किरण जी को 2014 में जिता के सर का तो बहुत दमदार स्पीच रहा है, बहुत से जागृति वाला बात। और मैं अब अनुरोध करूँगा सुश्री जुंती साथ में मैं अनुरोध करता हूँ हमारे जो प्रदेश के तीनों महामंत्री हैं उससे भी ये बुकलेट और पम्पलेट थोड़ी देर में आप सभी तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल। आपको भी बधाई। और डिप्टी सीएम साहब आप यहाँ हैं, सीएम साहब आप दोनों के नेतृत्व में जो अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे एमएलए लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे जितना भी जो पोर्टफोलियो होल्डर्स है बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसा तालमेल हम हमेशा बनाए रखेंगे तो मोदी जी को हम अरुणाचल से इतना कंट्रीब्यूट करेंगे कि विकसित भारत बनाने के लिए 2047 में अरुणाचल विकसित अरुणाचल बनकर के सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हम भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 साल पहले अरुणाचल में ना हमारा कोई बॉर्डर रोड्स ठीक था, ना हमारा नेशनल हाईवे था, ना एयरपोर्ट था, कुछ भी नहीं था। आज गांव-गांव मोबाइल सर्विस, गांव-गांव पानी, बिजली, गांव-गांव रास्ता, हर घर में खाना, चावल, हर घर में बेसिक फैसिलिटी पहुंचाने में कामयाब हुआ है। ये मोदी जी का लीडरशिप में हम लोगों ने
बहुत मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार ने काम किया है। इसके लिए अरुणाचल के लिए भी और हमारा देश के लिए भी बहुत बड़ी बात है। अरुणाचल तो बहुत आगे बढ़ गया, देश भी बहुत आगे बढ़ गया, क्योंकि देश हम अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तक का पोजीशन में आ चुके हैं और हम अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है बड़े देशों के बीच में। अभी रिसेंटली जो फर्स्ट क्वार्टर का रिपोर्ट आया उसमें भी हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है हमारा इकोनॉमी। तो ये मोदी जी के नेतृत्व में इतना तेज़ी से आगे बढ़ा है, इसलिए मैं पूरे बीजेपी परिवार को भी बधाई, अभिनंदन और देशवासियों को भी मोदी जी के नेतृत्व में इतना काम हुआ उसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूँ। ऐसा है, आपको ये चीज़ को ना आप लोग भी थोड़ा केयरफुली बोलना है, हम लोग भी केयरफुली बोलना है, क्योंकि नहीं तो गलत मैसेज जाएगा। सीएम साहब ने कहा है पब्लिक से पूछ के कंसल्टेशन करके फिर आगे बढ़ेंगे। पब्लिक में कभी होता है 90% एग्री करेगा, 10% एग्री नहीं हो सकता है, कभी 50% एग्री, 50% एग्री नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में 100% कभी होता नहीं है। बात यह है कि वो प्रोजेक्ट कितना ज़रूरी है, लोगों के लिए, देश के लिए कितना फ़ायदा है, वो देखना है। मेरा ये मानना है कि हम लोग लोकतंत्र में विश्वास इस चीज़ का करता है कि जो भी काम करेगा हम लोग बता के करना है और लोगों से बातचीत करके। तो कंसल्टेशन कर रहा है बोल के तो इतना देरी हुआ है। ये कोई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट डिक्टेटर होता तो कब का ज़बरदस्ती करना था, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा और सर्वे को लेकर के शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था तो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ है, लेकिन डेमोक्रेसी में बातचीत तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट के बारे में भी गांव के हर लोगों को समझाना है, ये हम लोग का ड्यूटी है। सीएम साहब ने भी समझाया, डिप्टी सीएम साहब ने समझाया, लोकल एमएलए पार्टी की तरफ से भी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सही चीज़ सबको समझ में आ जाएगा और प्रोजेक्ट स्मूथली आगे बढ़ेगा, मेरा उम्मीद है। लेकिन इन्वायरमेंट, लोगों का कल्चर, ट्रेडिशन, आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना है, ये प्राथमिकता होना ही पड़ेगा। मेरा एक और सवाल है। सुनिए मैं इसमें थोड़ा बता दूँ। आप साल में अरुणाचल में काफ़ी डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन ये डेवलपमेंट का जर्नी को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना है। आप लोग तो जानते हैं 11 साल पहले हमारा क्या हालत था और 11 साल में बदलाव क्या लाया है, लेकिन उतना में संतुष्ट नहीं होना है, काम लगातार करते जाना है। और हमारा कुछ बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, उसको भी पूरा करना है। फिर फ्यूचर हमारे यंग जनरेशन के लिए अरुणाचल में हर गांव तक बिजली, पानी, रास्ता ये सब तो पहुंचना ही है। 4G नेटवर्क ये सब तो बेसिक है। उसके अलावा भी अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करना है हम लोगों का भी। रोज़गार क्रिएट करने के लिए प्रोजेक्ट्स लाना पड़ेगा। अच्छा प्रोजेक्ट नहीं आएगा तो फिर रोज़गार क्रिएट नहीं हो पाते, रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा। ये सब 11 years of Modi government, Minister Kiren Rijiju is also the member of parliament from Arunachal West Assembly, Parliamentary Assembly constituency. He came here along with Deputy Chief Minister Choname and several galaxies of ministers and MLAs and party workers of BJP. They came here and the achievement of BJP government in Arunachal Pradesh, particularly the government of 9 years and the development agendas, and Union Minister spoke on Siang multi-purpose प्रोजेक्ट ऑल्सो। ये स्कीम 11 साल से चल रहा है और अभी का अचीवमेंट हमने वर्कआउट नहीं किया है, लेकिन ऐसा लगा किरण सर का जो हम दिल में सोचते हैं बोलना, वो इतना सुंदर से बोल के दिखाया कि हम लोग का कलेजे को ठंडक पहुंच गया। जितना पब्लिक के सामने काम किया हमारे बीजेपी गवर्नमेंट ने, उसको इतना सुंदर से सब लोगों के सामने रखा। जो भूल चुके हैं उन लोगों को भी याद दिलाया, बहुत अच्छा लगा। जो कि रास्ता खराब है, कट ऑफ हो चुका है मोनपानी, आप क्या कहेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन काम चल रहा है? हाँ, काम चल रहा है। अभी डीसी ने ऑर्डर दिया हुआ है 15 डेज से पहले आगे नहीं खुलेगा। तो क्लाइमेट का ऊपर हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है। अभी हम लोग को राशन पानी का तकलीफ नहीं हुआ, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। मेरा डीसी ने पहले से 3 मंथ्स का सितंबर तक हम लोग ने उठा के रख दिया था, तो 15 दिन में रास्ता खुल जाएगा। लेकिन बहुत डैमेज हुआ है, उसका रिपोर्ट हमने दे दिया गवर्नमेंट। 11 साल है और हमारा हेमा जी का 9 साल है। वहाँ कोई दूसरा आ ना पाए, इतना तरक्की हुआ इंडिया, उसको तो किरण जी ने आधा बताया और आधा रह गया।
और हमारा अरुणाचल में 9 इयर्स में कितना ट्रांसफॉर्म हुआ, कितना रिफॉर्म हुआ, स्टेट इतना आगे जा रहा है, तो इसमें बोलने क्या है, सब देख ही रहा है। ठीक है, थैंक यू। अचीवमेंट सर क्यों आप लोग मना रहे हैं ये पूरे बीजेपी 9 साल अरुणाचल में कैसा रहा सर? आप देखिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहा है केंद्र और स्टेट में, लेकिन हमने भी हिस्टोरिक सुपर 11 दिया है और किरण जी को 2014 में जिता के केंद्र की मंत्री, राज्य गृह मंत्री बनवाया। तो उसी 2014 से कल तक 11 साल पूरा हो गया मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट। तो इसलिए सेलिब्रेशन से काफ़ी उपलब्धि हुआ है। मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी और जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये सारा देश भर में घूम रहा है। तो अभी कितने तक ये परकोलेटेड डाउन हुआ है ग्रास रूट लेवल तक जो टारगेट पॉपुलेशन है, इसको और भी मूल्यांकन करने के लिए ये कार्यक्रम होगा, ये अभियान चलते रहेगा। देश की राजधानी में बीजेपी के यहाँ पे 11 साल के मोदी गवर्नमेंट के और अरुणाचल सरकार के 9 साल के यहाँ पे कार्यकाल को लेके यहाँ यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू अरुणाचल के सांसद हैं, अरुणाचल वेस्ट के, ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के यूथ के भी हैं। और रितंशु जी बताएंगे सर क्या लगता है क्यों हो रहा है आज सेलिब्रेशन आप लोग? सेलिब्रेशन तो आज यूनियन मिनिस्टर ने हमें पूरे कल इसका कार्यक्रम का शुरू हो गया था। 11 साल का जो हमारा जो सेलिब्रेशन है, सेमिनार है, इसका मतलब एक मैसेज उद्देश्य यही है कि 11 साल वर्ष में हमने मोदी सरकार में और अरुणाचल प्रदेश में हमने क्या किया। और आज यूनियन मिनिस्टर किरण जी ने इतना सुंदर ढंग से उनका जिक्र किया कि मोदी सरकार आने के बाद में अरुणाचल प्रदेश में क्या बदलाव आया है, चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे यूथ के सेक्टर में हो, चाहे फार्मर के सेक्टर में हो, मतलब सभी प्रकार का जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी रहा है जो 11 वर्ष में, ये सचमुच मैं एक युवा कार्यकर्ता होने के नाते, एक अरुणाचल का यूथ होने के नाते मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जब हम पिछले जब 10-15 साल से पहले जब हम लोग छोटा था, कितना दिक्कत था। जब मैं तो ईस्टर्न अरुणाचल से आता हूँ, DCM साहब ने आज जिक्र किया है, तो एक अचानक बदलाव देखने को हमें मिला। जो कनेक्टिविटी जो रूरल एरिया में, ये सचमुच एक बदलते हुए एक अरुणाचल प्रदेश है और इसमें युवा अरुणाचल यहाँ में हम सब खुशी है और इसमें आने वाला दिन में और बदलाव देखने को मिलेगा। और वो अपॉर्चुनिटी को हम लोग अभी युवा अरुणाचल हमको टैप करना है, टूरिज्म के सेक्टर में हो, कोई भी एवरी सेक्टर में, उसके लिए हमको युवा को भी सक्षम होना पड़ेगा। उसके लिए हमको एक डिसिप्लिन, एक मैनर होना पड़ेगा। अरुणाचल के युवा कार्यकर्ता होने के लिए, एक लोग होने के नाते आज वो सब सारा चीज़ 11 वर्ष में जो अचीवमेंट हुआ उसका एक यहाँ एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। डिस्ट्रिक्ट से लोग आया है, पार्टी के लोग आया है, पंचायत का रिप्रेजेंटेटिव आया। तो रिजिजू सर ने जो बोला कि ग्रेटफुल नहीं होते लोग, धन्यवाद नहीं देते, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, ये उनका कहना भी सही है, क्योंकि अरुणाचल में इतना 11 वर्ष में इतना होने के बाद में कुछ ऐसे जो अर्बन जो नक्सल है, मैं समझता हूँ कि एक अर्बन एक नक्सलवादी का एक थॉट है जो कुछ लोगों में एक बीमारी है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। एक डेमोक्रेसी है, एक लोक जनता का है, तो लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द यूथ एंड पीपल अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल जो लोग हैं वो सचमुच ये भाजपा सरकार को बहुत धन्यवाद दे रहा है और उसका नतीजा भी सामने सरकार आ रहा है। तो एक रिजिजू को कहना सेंटिमेंट भी सही है कि लोग चाहे पॉलिटिकल पार्टी अलग हो सकता है, विचार अलग हो सकता है, लेकिन जब देश और प्रदेश और देश का प्रोग्रेस जब बाहर आता है, अच्छा काम होता है, तो लोग मैंने आके एक धन्यवाद देना चाहिए, एक खुशी जाहिर करना चाहिए, उनका भी मैसेज था। और अरुणाचल की सरकार के 9 साल हुए हैं बीजेपी गवर्नमेंट के। हमारे यहाँ अपर सुबनसिरी के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो बताएंगे। तारिंग राय जी, सर क्या लगता है क्या हुआ, कुछ अरुणाचल में बदलाव आया? ये जो 11 साल का आप लोग कर रहे हैं, अरुणाचल में बहुत से बदलाव आया है जब से मोदी सरकार भारत में आया है, बीजेपी सरकार आया है। खासकर मैं अपर सुबनसिरी का कॉन्टेक्ट में बात करना चाहूँगा। मेरा अपर सुबनसिरी आज से 10 साल पहले दापरिजो से ईटानगर पहुँचने के लिए कम से कम 12 घंटा लगता था, 12 आवर्स लगता था। आज तो अभी हम 6 घंटा में जा रहे हैं। रास्ते सड़क बहुत बढ़िया होगा, नंबर 1। नंबर 2, अब रिसेंटली अब जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लॉन्च किया है एक जो ये वाइब्रेंट विलेज, पहले वो जो हमारा ये हुआ करता था, जो BADP हुआ करता था, BADP को बदल कर एक वाइब्रेंट विलेज बनाया है। वाइब्रेंट विलेज में बहुत से स्कीम है जो बस्ती में सैनिटेशन के लिए है, हेल्थ सेक्टर के लिए है, एजुकेशन सेक्टर के लिए है,
और इंटरटेनमेंट के लिए है रोड, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है वाइब्रेंट विलेज में। अभी जो बॉर्डर एरिया, स्पेशली बॉर्डर एरिया जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उन लोगों के लिए बहुत से सुविधा दे रहा है जो वाइब्रेंट विलेज में। और जो अभी जल जीवन मिशन है पानी, जहाँ पे खासकर हमारा सियोम नाचो लिमकी तकसिंग एरिया पे पानी का बहुत समस्या था। औरत लोग अपना पीठ पर पानी को बुक घर पर लाना पड़ता था। आज वो समस्या ख़त्म हो चुका है। अब हर घर में नल पहुंच गया है और हर नाल में जल पहुंच गया है। बहुत सुविधा है हमारा पानी के लिए। और औरत लोग के लिए बहुत दुखद सफलता, पुराना ज़माना में जो पीठ पर बुक कर लकड़ी से घर में लकड़ी से लाना पड़ता था। अब हमारा उजाला स्कीम के अंतर्गत अब जो गैस फ्री कनेक्शन हुआ है, तो बहुत लोग को सुविधा मिला है। अल्टीमेटली जो आज किरण रिजिजू सर ने कहा कि कैसा लगा, स्पीच कैसी लगी? नहीं, सर का तो बहुत दमदार स्पीच रहा है। बहुत से जागृति वाला बात समझाया है देश को। देश ने क्या था पहले, अब क्या सुविधा मिल रहा है, शहरी से लेकर हम ग्रामीण तक क्या सुविधा मिल रहा है, आज संक्षेप में सबको बता चुका है और बताया है। किरण रिजिजू तो हमारा नॉर्थ ईस्ट का पेश ही नहीं, इंटरनेशनल का पेश ही है। क्या है? फ्लड का रीज़न ये है, हमारा सिगन रिवर का जो कोर्स था, आज से 50 साल से कोर्स बदलते रहता था। अभी जहाँ पे टाउन सेटलमेंट है, मार्केट एरिया सेटलमेंट है, हमारा जो ओल्ड एज लोग बोलना का एक हिस्ट्री में कहानी ऐसा है, टाउन से ही नदी था, रास्ता था, तो धीरे धीरे बदल कर नदी अपना रास्ता कोर्स बदला है। जहाँ अभी स्ट्रीम बह रहा है वहाँ पे था। तो एवरी 30 to 20 ईयर्स में वो फ्लड आता ही है। तो जो हमारे इतिहास फर्टिलिटी में भी फर्क पड़ता है। हाँ, इतिहास गवाह है। तो एग्रीकल्चर को भी अच्छा होता है, एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छा होता है फ्लड। हाँ, फ्लड के लिए तो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा था। लेकिन आज थोड़ा दुखद का बात है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से नदी के किनारे में लोग सेटलमेंट होना शुरू हो गया। तो सेटलमेंट में नदी का भी थोड़ा कुछ इंक्रोचमेंट हुआ है, नदी का जाने का रास्ता का थोड़ा डिस्टर्बेंसेस हुआ है। अल्टीमेटली आप क्या कहेंगे, ये बीजेपी सरकार अरुणाचल में काफ़ी और भी आगे डेवलपमेंट तेजी से जाएगा और भी जाएगी? हाँ, फ्रंटियर हाईवे बन रहा है। मैं तो उम्मीद हूँ। अभी तो ट्रांस अरुणाचल हाईवे को छोड़कर अभी अरुणाचल का ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, फ्रंटियर, जहाँ फ्रंटियर ये हाईवे हाँ अपर सुबनसिरी से जा रहा है। हमारा वो जो करा दादी का ताली से एंट्री हो रहा है, दापरेजो का वो जो हमारा नाचो संदली का तलिया से होकर अभी मेचुका जा रहा है। तो उनका सर्वे लगभग कंप्लीट हो चुका है, अभी कंपनसेशन के लिए असेसमेंट करना जारी रहेगा। ये हमारे साथ है तारिंग राय जी, बीजेपी के नेता है अपर सुबनसिरी से।